अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बढ़िया। तो अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। और मैंने अपनी वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी, जिसमें मैंने अपनी कैंसर जर्नी के ना बस शॉर्ट्स डाले थे। तो उस पर इतना इतना प्यार मिला, इतना प्यारा। 2 मिलियन प्लस व्यूज़ 2 वीडियो से मिले, 3 मिलियंस माशाल्लाह होने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पर यूट्यूब वाला ने तो मुझे भाव ही नहीं डाला यार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो माशाल्लाह 3 मिलियन हो रहे हैं और सबके इतने क्वेश्चन थे। क्योंकि मैंने जब बीमार मुझे कैंसर हुआ तो मैंने किसी को नहीं बताया, और काफ़ी कुछ है जो मैं अभी बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी जब मेरे सब दोस्तों को पता चला और काफ़ी लोगों को, जो इतने सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया, इतनी दुआएं सच में। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ये मैं पहले ही वीडियो शेयर कर देती तो पता नहीं कितनी दुआएं मुझे लग जाती। अभी भी माशाल्लाह आपकी दुआएं मुझे लग रही हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से बेहतर हूँ। तो इसलिए वहाँ पे इतने कमेंट्स थे, इतने क्वेश्चन थे। तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आप लोग मुझसे कोई भी सवाल पूछे तो मैं उसका आपको आंसर यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, Q&A वीडियो ऐसी होती है जिसमें आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं और आपको उसको रिप्लाई करते हैं। पहले तो मैंने कभी ये वीडियो नहीं बनाई है, अब आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है Q&A। तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे, तो बारी बारी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। फैजान कहते हैं, वांट टू नो ये सब कब स्टार्ट हुआ और जब आपको डिजीज़ का पता चला आपने कैसे रिएक्ट किया। ओह अच्छा, ये तो काफ़ी कोई मुश्किल सा क्वेश्चन है। तो जब मुझे पता चला, कैसे पता चला, एक्चुअली में ऐसा हुआ कि ना, जब मुझे मतलब पेन फील हुई अपने चेस्ट में, तो ना अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे ना कोई चीज़ है वो ऐसे पेनफुल सी है, मतलब चेस्ट में आपके पेन हो ना ऐसे। तो ऐसे पेन शुरू हुई। तो पेन जब शुरू हुई ना, तो मैंने अपनी रूममेट्स को बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, उस वक्त हम हॉस्टल में थे, मेरा 7th सेमेस्टर था। ये अप्रैल की बात है, हाँ 2023 अप्रैल में। तो मैंने अपनी ना रूममेट्स को बताया कि मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ना कोई पेन टाइप चीज़ है। तो ना उसने कहा कि, और मैंने जब टच किया तो मुझे लगा जैसे कोई लंप बना है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी ये बॉडी है ना, इसका अब ये ऐसे है ना, स्ट्रेट है। अब ऐसे कोई लंप बन के ऐसे कोई मोटी चीज़ बन जाए, सपोज ऐसे, मतलब ये स्ट्रेट है ना, ये देखिए ऐसे करके सपोज ये लंप ऐसा कोई उभरी हुई चीज़ हो जाए ना, तो ऐसा हो गया। मैंने कहा मुझे लंप फील हो रहा है ना ऐसे करके। तो मेरी रूममेट ने कहा कि तुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। उसने तो मजाक में कहा कि तुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। और मैं तो फिर मैंने उसकी बात को ऐसे, तो जब उसने कहा ना तुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, उससे तो मजाक में कहा, लेकिन वो बात ना मुझे काफ़ी लगी दिल को। मैं इतना रोई। फिर मेरे घर वालों का फ़ोन आया उस वक्त, मेरे पप्पा का फ़ोन आया, तो मैं रो ही रही थी। मेरे पप्पा कहती कि क्या हुआ तुझे, तो रो क्यों रही है तू। मैंने उनको कहा कि ऐसे करके ना मेरे चेस्ट में मुझे बड़ा है ना कोई पेन फील हो रही है, और ना मेरी रूममेट कह रही है कि तुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, अगर मुझे कैंसर हुआ तो, अगर मैं मर गई तो। मतलब मेरे ये क्वेश्चंस थे अपने पप्पा को। तो मैं इतना रोई, तो वो कहते तू रो ना, तू ऐसे कर, तू घर आ जा, हम डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। अभी ऐसे तुम लोग मतलब वहाँ बैठे बैठे अजम्पशंस मत लगाओ। तो ऐसे फिर हमने बायोप्सी टेस्ट करवाए कुछ। फिर बायोप्सी जब करवाई तो अब टेस्ट, मतलब हमने फैसलाबाद से बायोप्सी करवाई थी। तब हम टोबा टैक्सिंग में रहते थे, तो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, इसलिए हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए हैं, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं अभी। तो उस वक्त ना हम टोबा टैक्सिंग में थे, तो हमने ना अपना टेस्ट करवाया एक। तो मैं फिर अपनी यूनिवर्सिटी में चली गई, मेरी साहिवाल कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ चली गई। जब मैं गई हूँ अपने हॉस्टल में ना, तो मेरी रिपोर्ट्स आ गई है ना, वो वाली रिपोर्ट, बायोप्सी की रिपोर्ट। तो मेरी बहन ने मुझे सेंड किया। तो उसने मुझे कहा कि ना, मेरा रोज़ा था, मैंने रोज़ा रखा हुआ था, रमज़ान की बात है। उसने मुझे कहा कि ना तेरी रिपोर्ट आई, उसमें कार्सिनोजेनिक डक्ट आ रहा है, तो ये कैंसरस लग रहा है हमें। तो ना उस वक्त मुझे लगा कि ना मतलब ख़त्म है दुनिया। तब एक धचका लगता है ना इंसान को, धचका वो लगा, और ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से ना ज़मीन खिंच गई है। और ना मैंने कहा, मैं रूममेट के सामने नहीं रोई, मैं ना छत पे चली गई, तीसरी मंजिल पे, हमारी चौथी मंजिल पे हमारी छत है हॉस्टल की, वहाँ पे मैं चली गई। और मैं ना इतना रोई और ना बहुत रोई मैं ना। और बारिश हो रही थी, मैं बहुत रोई अल्लाह पाक से। मैंने कहा अल्लाह पाक क्या किया आपने,
मतलब होता ही है बंदे को, अल्लाह पाक कैसे हो गया, क्यों हुआ, मैं क्यों, ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना इंसान के दिल में। मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। बारिश इतनी हो रही थी उस वक्त, और मैं वो बैठ के ना ज़मीन में रो रही हूँ, और वो बारिश में भीगी जा रही हूँ, भीगी जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मैंने नहीं यहाँ से जाना, कि जो ये मेरे कानों ने सुना है ये सब के कैंसर वैंसर ये सब ख़त्म कर दो, वरना मैं यहाँ से उठ के मैंने रोज़ा नहीं खोलना। और रोज़ा खुलने का भी उस वक्त ना टाइम हुआ था। तो ऐसे ही मुझे याद है कि मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, और ना मैंने कहा कि मैंने रोज़ा नहीं खोलना। फिर अज़ान में हो रही थी और इतनी ठंड थी, मैं कोई वहाँ पे ना आधा पौना घंटा नहीं, घंटे से ऊपर मैं वहाँ पे बैठ के रोई हूँ, सही रोई हूँ। मैं इतना रोई कि ये सब क्यों, ऐसे वैसे बंदे को होता ही है क्वेश्चन। और अल्लाह से था कि क्या किया अल्लाह पाक जी आपने। मैं अल्लाह को कहते होती हूँ कि अल्लाह पाक, डॉक्टर्स कहते हैं कि रेयर केस है, मेरी एज में कैंसर नहीं होता। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, जब कोई स्कॉलरशिप्स मिलती होती है तो भी तो रेयर बंदों को मिलती है ना, तब तो मैंने इतनी अप्लाई किया, आपने मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया है ना जो ऐसे रेयर हो, जिसमें कोई 20-25 लोगों को मिलता होगा ना। वैसे तो मुझे बहुत स्कॉलरशिप्स मिली हैं जो टैलेंट बेस पे है, बहुत ज़्यादा सारी स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन जो रेयर होते हैं 10-20 होते हैं ना, वो वाला। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, ये यहाँ पे तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया, इस रेयर केस में आपने मुझे कर दिया है। मैंने ऐसे ही कहती होती थी अल्लाह पाक को बस शुरू में। तो मैं बड़ा रोई, मैंने कहा मैंने नहीं रोज़ा खोलना, मैंने ऐसे ही मर जाना है यहाँ पे, रो रो के मर जाना है। मैंने इतना रोई, मैं इतना रोई, मेरे को ठंड लगने लगी रो रो के, बिकॉज बारिश मेरे भीग गई थी मैं पूरी, मेरे कपड़े मेरा दुपट्टा भीगा पड़ा था। मैं ज़मीन पे ही बैठी हुई थी, फिर ना नीचे आ गई। मैंने कहा चलो रोज़ा खोले, तो मुझे प्यास भी बहुत लगी थी, रोज़ा लगा हुआ था। फिर ना जब मैं नीचे आई ना, मेरे रूममेट्स ने कहा तुझे क्या हो गया है, तुम पागल हो गया, तू इतनी तो भीगी पड़ी है, तो कहाँ से आई है। वो बोली मुझे बहुत ज़्यादा बोली वो लोग, क्योंकि मेरे नाखून ऐसे कांप रही थी, मैं भीगी हुई थी ना सारी, मैं कांप रही हूँ, मेरे ये नाखून नीले, हाथ नीले, मेरे पाँव पाँव नीले हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि कपड़े बदलो पागल इंसान, क्या हो गया है, तो क्या दुनिया ख़त्म हो गई जो तूने अपना हशर बनाया हुआ है। मैं आंसू रो रो के, मेरा इतना बुरा हाल आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना मेरा बुरा हाल था। फिर ना उन्होंने मुझे कहा कि बैठो यहाँ पे, भी मैंने कपड़े शपड़े बदले, फिर उन्होंने मुझे रोज़ा खिलाया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुझे हुआ क्या है, इतना दुखी, तो इतना तो कोई किसी को मर जाए वो नहीं रोता जितना तू रो रही है, हुआ क्या है। तो मैंने उनको नहीं बताया, मैंने कहा कुछ नहीं है। फिर उसके अगले दिन मेरे घर वाले कहते हैं अब घर आ जाओ, हम ना ट्रीटमेंट करवाना आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ऐसे मुझे पता लगा था कि मुझे कैंसर है। फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि मुझे कैंसर है। इसके बाद क्या हुआ था, जब हम रिपोर्ट्स लेके यहाँ पे लाहौर शौकत खाना में आए ना, मेरे घर वालों ने मुझे, उनको तो पता था, उन्होंने मेरी रिपोर्ट शौकत खाना को पहले चेक करवाई थी, उनको उन्होंने बता दिया कि मुझे कैंसर है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप पेशेंट को मत बताइए कि उन्हें कैंसर है, वरना वो परेशान हो जाएगा। तो मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया। तो मेरे घर वाले कहते शायद कैंसर है। मैंने कहा भी कैंसर होगा, तुम लोगों को तो एम ही कहते, तो कैंसर वैंसर नहीं है, वैसे भी तो लम्स हो ही सकते हैं, जरूरी तो नहीं कैंसरस ही हो। और कहते हैं कि जो लम्स बनते हैं ब्रेस्ट में, वो 7 में से 1 को ही होता है कैंसर, और मेरी एज में तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम लोग एम ही कह रहे हो, कैंसर वैंसर कुछ नहीं होना। तो जब डॉक्टर ने ना चेक किया ये वो, तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपका ना हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मैंने उनको कहा कोई सीरियस मसला तो नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि कैंसर है और इससे सीरियस मसला क्या हो सकता है। तो ना तब मुझे कन्फ्रंट हुआ जब किसी डॉक्टर ने मेरे सामने कहा कि आपको कैंसर है और इससे सीरियस मसला क्या हो सकता है। तब भी मैं बहुत रोई। मैं और मेरी मम्मा आ रहे थे रास्ते में, सारे रास्ते में रोती हूँ, सारे रास्ते में रोती आई हूँ। मेरी मम्मा कहती कोई बात नहीं बच्चा, सब्र करो सब्र करो। मेरी माँ भी मेरे साथ रो रही है, कसम से। हम लोग रिक्शा पे उस दिन आ रहे थे, मैं और मेरी मम्मा चेक करवाने गए, तो हम दोनों इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं बहुत। और ना जब अल्ट्रासाउंड था ना, अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपकी कोई चीज़ है कि मतलब कैंसरस है कि नहीं। जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था ना, तो ना जब वो चेक कर ऐसे उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करे थे ना, साथ में एक नर्स करी थी, उसने कहा कि क्या है, उसने कहा कि है। जब उसने कहा ना है इतनी यंग एज में, यार ये तो मेरे से भी छोटी है, वो ऐसे कह रही थी ना उसको, वो नर्स थी। तो डॉक्टर कह रही है ये तो मेरे से भी छोटी है, तो इतनी यंग एज में कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर मुझे कहती कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मुझे बता दे, पेशेंट्स को तो पता होना चाहिए। तो वो कहते नहीं नहीं, इतना हंसता चेहरा है, हम नहीं चाहते कि आप रोएं। तो मैंने कहा मैं नहीं रोती, आप मुझे बता दें। उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने उनको फिर कहा कि कैंसर है।
उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि कैंसर है, तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट है, हो जाता है। लेकिन जो टेंशन की हमें बात है वो ये है कि जब कैंसर यंग फॉर्म में आता है तो वो अच्छा नहीं होता, उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते हैं जो झेले हैं मैंने। उस वक्त मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई हूँ मैं। 2023 में मैं सिर्फ रोई ही हूँ। मैंने रो रो के अपना ट्रीटमेंट करवाया, रो रो के, बर्दाश्त नहीं होता, बहुत मुश्किल था। अभी नहीं रोना, 2023 खत्म हो गया ना तो 23 में रो लिया जितना रोना था। अभी 2024, अभी नहीं रोना, अभी नहीं रोना।